ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 19 મહાકવિ કાલિદાસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા ભાગની અંદર પાઠનો સાર વિષય પ્રવેશ જોયો. બીજા ભાગની અંદર આપણે સમજૂતી જોઈ. અધૂરી સમજૂતી પૂર્ણ કરીએ ભાગ 3ની અંદર. राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है. राजकुमारी विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक का परिचय करावे छे ने कहे छे, पंडितो तेमने बतावे छे कि आ हमारा गुरु छे और बहुत बड़े विद्वान है અને ખૂબ જ જ્ઞાની છે. શાસ્ત્રો के जानकार है, તે શાસ્ત્રને ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं અને તમારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવ્યા છે. लेकिन उस दिनों में मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे. आ समये તેમનું મૌન વ્રત ચાલી રહ્યું હોવાથી તે સંકેતથી જ તમારા શાસ્ત્રાર્થનો જવાબ આપી શકશે. विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी. विद्योत्तमा છે તે પંડિતોની આ છળ ભરી વાતને તે સમજી શકતી નથી. और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई અને શાસ્ત્રાર્થ સમજવા માટે તે તૈયાર થઈ જાય છે. उसने युवक को एक उंगली दिखा दी અને તેમણે યુવકને એક આંગળી બતાવે છે. जिसका भाव था कि ईश्वर एक है અને તેમનો અર્થ કે ભાવ એવો હતો કે ઈશ્વર એક છે. उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है. એ મૂર્ખ યુવકે એવું સમજાવે છે કે આ મારી એક આંખ ફોડી દેવા માંગે છે. उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया અને તેમણે 2 આંગળીઓ બતાવી અને 2 આંગળીઓ બતાવીને કહે છે, હું તારી બંને આંખો ફોડી દેવા માટેનો સંકેત કરે છે. पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है. पंडितोए विद्योत्तमाने આ સંકેતનો સમજાવતા એને પ્રશ્નનો કહે છે કે અમારા ગુરુજી તમારા પ્રશ્નોને એવો ઉત્તર આપવા માંગે છે કે ઈશ્વર અને જીવ 2 છે. इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया. આ સમયે રાજકુમારી વિદ્યોત્તમાએ 5 આંગળીઓ બતાવીને 5 તત્વનો સંકેત કર્યો. उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रहे हैं. મૂર્ખ યુવક એટલે કે કાલિદાસ એવું સમજે છે કે આ સ્ત્રી છે મારા મુંહ પર તમાચો મારવા માટેનો સંકેત કરે છે. उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया. તેમણે હાથ ભેગો કરી અને મુઠ્ઠી વાળી અને તેને ગુસ્સાથી જવાબ આપવા માટે તેમણે તમાચાની બદલે એવો જવાબ આપવા માટે સંકેત કરે છે. पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों का 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों को मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है. તમે 5 આંગળીઓ બતાવીને 5 તત્વોનો જે ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અમારા ગુરુજીનું કહેવું એવું છે કે 5 તત્વોનું મિલનથી જ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે, અલગ અલગ રહેને મેં નહીં, અલગ અલગ રહેવાથી નહીં. इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली. અને ઉપરોક્ત જે શાસ્ત્રાર્થની અંદર વિદ્યોત્તમા છે પોતાની હાર માની લે છે. और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया અને બંનેના લગ્નો છે એ ધૂમધામથી છે કરાવી આપે છે. एक दिन की बात है, एक દિવસની વાત છે. एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, उट्र उट्र. एक ऊँटની બોલી સુનકર મૂર્ખ યુવકે પોતાનું મૌન વ્રત ભૂલી જાય છે અને એકાએક બોલી ઉઠે છે કે ઉટ્ર ઉટ્ર. उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी. એને બોલતા સાંભળી અને વિદ્યોત્તમા ચોંકી જાય છે. उसे पता चलता है कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है. અને એને જાણવા મળે છે કે તેમનો પતિ છે बहुत बड़ा विद्वान नहीं પણ ખૂબ જ મોટો મૂર્ખ છે. पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया. અને પંડિતોની છળ ભરી વાતો, છળ કપટ ભરી વાતો છે તેને સમજમાં આવી જાય છે. વિદ્યોત્તમા को बहुत मानसिक दुख पहुंचा. વિદ્યોત્તમાને ખૂબ જ
मानसिक रीते दुख लागे छे। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी अने तेना महलनी अंदर कालिदास ने आववा माटे प्रवेश पर रोक लगावी दे छे। द्वार बंद कर दिए, तेमना दरवाजा बंद कर दिए छे। कठोर उपासना से उसे महाकाली का वरदान प्राप्त हुआ अने ते कठोर खूब ज उपासना प्रार्थना करे छे अने महाकाळीनुं वरदान प्राप्त करे छे। उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ अने तेमने महाकाळीना दास होवाथी तेमनुं नाम छे ते कालिदास प्राप्त थयुं। शीघ्र के कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गया अने शीघ्र एटले जल्दी बधी ज विद्याओने ते सीखी अने ते प्रवीण थई गया एटले के कुशळ थई गया। राजनीति, राजनीति विशेनुं धर्मशास्त्र, राजनीति विशेनुं धर्मशास्त्र विशेनुं अने साहित्य विषय खूब ज ज्ञान प्राप्त कर्युं। कर फिर से विद्वत्मा के पास छोटे बधुं ज ज्ञान प्राप्त करी अने ते फरी पाछा विद्वत्मा पासे पहुंचे छे। तब भी द्वार बंद था, छतां पण ते दरवाजो बंद ज हतो। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वत समाज से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देह। पोते विद्वान होवानुं प्रमाण स्वरूप बतावते संस्कृत भाषानी अंदर विद्वत्मा पासे प्रार्थना करीने कहे छे कि अनावृत कपाट द्वार देही, देवी तमारा बंध द्वार खोलो। एनो हिंदी भाषानी अंदर अर्थ एवो थाय छे, देवी तमारा बंध द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्वत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्नि वेश। संस्कृत भाषानी अंदर पूछे छे, अस्ति कश्चित् वाग्नि वेश, वाणी में कुछ विशेष है? तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्वत्मा को सुनाई। तेमणे 3 ग्रंथों कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। कुमार संभव छे ते 4थो ग्रंथ छे, मेघदूत छे ते 5मो ग्रंथ छे अने रघुवंश छे ते 6ठो ग्रंथ छे। 4, 5 और 6 ग्रंथोनी जे वार्ता छे तेमने संभळावे छे। विद्वत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। જ્યારે વિદ્વત્માએ તેમને પંડિત વિશેનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થયો પછી પોતાના જે દ્વાર છે તે ખોલે છે અને મહાકવિ કાલિદાસનું તે સ્વાગત કરે છે। कालिदास को हर क्षेत्र पर गहरा अनुभव था। कालिदास ने हर एक क्षेत्र ની અંદર खूब ज ऊंडो अनुभव હતો। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहाँ नहीं मिलते। जे प्रकृतिનું વર્ણન એના સાહિત્યની અંદર મળે છે બીજે ક્યાંય જોવા મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई दे पड़ता है। तेमने प्रकृति विशेનું मनुष्य जीवन છે તે અધૂરું દેખાતું હતું। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। कालिदास ने जो उपमाओं છે विश्वविख्यात છે। उनकी कोई तुलना नहीं, एनी कोई सरखामणी थती नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं, एनी कोई सरखामणी के जोड़ मळती नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रण ની અંદર પણ महाकवि कालिदास ની कोई तुलना थती नहीं। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, एमनी कोई सरखामणी नहीं करी सकतुं। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। तेमना पात्रों व्यक्तित्व छे लागणीशील अने पोतानापणुं लागे छे। हर बात पर बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। हर एक बात ने ते स्वाभाविक रूपे ते प्राप्त एटले के छे तेनुं चित्रण करे छे। कालिदास ने अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कालिदास छे पोताना काव्य अने नाटक द्वारा एक ज संदेश पहोंचाडवा मांगे छे कि राजा प्रजानो शासक नहीं पण एमनो रक्षक अने पिता होवो जोईए। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का भी पता हमें कालिदास की रचनाओं में ही मिलता है। ए समय नारी समाज में स्त्रीनु सम्मान के स्थान शू छे ए कालिदासनी रचनाओंमांथी ज प्राप्त थयुं छे। समाज में नारी का सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। समाजनी अंदर नारीनु सम्मान, स्त्रीनु सम्मान अने श्रद्धानी दृष्टिए स्त्रीने जोवामां आवे छे। उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि भी शिक्षा दी जाती है। स्त्री ने नृत्य कला, संगीत कला और चित्रकला पण ज्ञान आपवू पड़े।
महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। महाकवि कालिदास ना 7 ग्रंथो हता। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। तेमांथी पहलो ग्रंथ छे ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है, एक उत्तम काव्य छे। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। તેમણે ઝીણવટભરી સૃષ્ટિ એટલે કે છે પોતાની દુનિયાનું चित्रण करेलू છે અને परिचय આપ્યો છે। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। प्रकृति અને ઋતુઓનું એટલું સુંદર ચિત્રણ કાવ્યમાં કર્યું છે જેના કાલિદાસના બીજા કોઈ ગ્રંથોની અંદર સરખામણી થતી નથી। माल विज्ञाग्नि मित्र आ बीजा ग्रंथનું नाम છે। कालिदास का दूसरा ग्रंथ है, बीजो ग्रंथ છે और पहला नाटक पहलू नाटक छे। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा। तेमना 5 अंक छे। एमां पहलो अंक छे विदिशाना राजा अग्निमित्र अने विदर्भनी राजकुमारी मालविकानी प्रेम कथानुं चित्रण करेलुं छे। तीसरा ग्रंथ है विक्रमवर्षीयम। आ तीजो ग्रंथ छे कालिदास का दूसरा नाटक अने बीजू नाटक छे। इसमें 5 अंक है, एमां पण 5 अंको छे। महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया। तेमां महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथानुं चित्रण करवामां आव्युं छे। चौथो ग्रंथ है कुमार संभव या काव्य छे अने काव्य पण कहेवाय। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव ये चौथो ग्रंथ है, जेमां शिव पार्वतीना लग्नथी लईने कुमार कार्तिकेयना जन्म अने तारकासुरनो वध विशेनुं पण चित्रण करवामां आव्युं छे। मेघदूत 5मो ग्रंथ है। कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है। इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। एक खंड काव्य है, तेमां कालिदास ने बादल द्वारा बादल ने दूत बनावी ने कुबेर की नगरी अलकापुरी तक मार्ग बताव्यो हतो। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए और अपने संदेश दिया। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा। काव्यनी अंदर वर्षाकाल और विरह एटले दुखनु वर्णन करवामां आव्युं छे। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई। भारतना भूगोल विषयनी खूब ज माहिती आपेली छे। रघुवंश एक महाकाव्य है, तेमनो 6ठो ग्रंथ है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, क्यांथी सूर्य थी उत्पन्न थयेलो आ वंश छे। कहाँ मोटी बुद्धिवाला, खूबज बुद्धिवाला, मैं तिनकों से बनी छोटी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। हूँ नानकड़ी नाव लई अने हूँ आखा समुद्र ने समृद्धि आखा समुद्र ने पार करवा माटेनी वात करी रह्यो छूं। सूर्यवंश से दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। जे सूर्यवंश अने दिलीप थी लईने कुश अने एमना उत्तराधिकारीओ विषे आ रघुवंशनी कथानी अंदर वर्णन करेलुं छे। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास नो 7वां ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और उसमें 7 अंक हैं। आ एमनुं 3जुं नाटक है और 7मो ग्रंथ है, एमां पण 7 भाग है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही। महाकवि कालिदास नाटकनी अंदर राजा दुष्यंत और शकुंतलानी कथानुं वर्णन कर्युं छे। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। ए रीते महाकवि कालिदास आज पण संस्कृत साहित्यनी अंदर अमर छे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तत्कालीन साहित्य केवी रीते साहित्य प्राप्त करवुं, शासन, राजनीति, समाज और जन विश्वास, लोकोनी अंदर विश्वास प्राप्त करवो, भूगोल विषयनी माहिती, ललित कलाओ, स्थापत्य विषयनी माहिती, बधी ज माहितीनुं चित्रण छे तेमणे प्राप्त कर्युं अने एक महाकवि कालिदास तरीके ते पोतानी ज्ञान ने प्राप्त करे छे। धन्यवाद।